सीधे आपको लिए चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा। और आज लाइफ हम इन दबावों का सामना कैसे कर सकते हैं? कोई भी सक्सेस बिना फेलियर के कभी भी नहीं आती है। टू डू योर बेस्ट, टेक एडिक्वेट रेस्ट। आपके सपने जो हैं वो आपके हैं, आपके बच्चों के नहीं है। एआई को मैं एज अ टूल काम में लूंगा। एजुकेशन इज अबाउट गिविंग यू फंडामेंटल्स। एग्जाम जो है ये वन वे टिकट है, यहाँ से अभी हमको आगे ही बढ़ना है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हैव फन। वॉरियर बनोगे या वॉरियर बनोगे? वॉरियर। आपको तय करना होगा कि जीवन में सफल होना है कि किताबों से सफल होना है। अपनी मेहनत से तू दुनिया को जीत ले। आज मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ। और चलिए वापस लौटेंगे। किरोड़ीलाल मीणा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के नोटिस का जवाब दे दिया है। जयपुर में पत्रकारों से बात करते हुए किरोड़ीलाल ने अपनी गलती भी स्वीकार की है और अनुशासनहीनता के आरोप में भेजे गए नोटिस का जवाब भी दिया है। फिर बोले, दिल के राज खोले, नोटिस का दिया जवाब, गलती स्वीकारी, पार्टी से नाराजगी को किया खारिज। कई दिन शांत रहने के बाद कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा एक बार फिर बेबाकी से बोलते नजर आए। मीडिया के एक एक सवाल का उसी अंदाज में जवाब दिया जैसी उनकी शैली है। बीजेपी ने जब से उन्हें अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस थमाया, तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि किरोड़ीलाल क्या जवाब देंगे। हालांकि उन्होंने ये तो नहीं बताया कि नोटिस का क्या जवाब उनकी तरफ से दिया गया, लेकिन उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करते हुए खुद को पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता बताया। सब जानते हैं मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तभी मेरे को टिकट मिला है, तभी मैं एमएलए बनाऊं, तभी मैं मंत्री बनाऊं। कोई और दल के व्यक्ति को तो मंत्री बना नहीं सकते। आपने कहा कि अनुशासित कार्यकर्ता हूँ मैं। देखो आप लोगों ने कहा कि इधर चलो तो यहाँ आ गया, अनुशासित नहीं हो गया। फोन टैपिंग के किरोड़ीलाल मीणा के आरोपों पर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा था। सदन के अंदर और बाहर हर तरफ विपक्ष सरकार पर हमलावर था। ऐसे में पार्टी ने सख्त रुख अपनाते हुए सोमवार को किरोड़ीलाल मीणा से 3 दिन के अंदर जवाब मांगा था, जिसका जवाब मेल के जरिए किरोड़ीलाल मीणा ने दे दिया। किरोड़ीलाल का कहना है कि अनुशासनहीनता पर कार्रवाई का अधिकार भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के पास है। उन्होंने पार्टी से किसी भी तरह की नाराजगी से भी इनकार किया। वो नाराजगी मेरी नहीं थी, जो मेरे से गलती हुई वो आपने नोटिस में पढ़ ली है, उसका जवाब दे दिया। प्रदेश अध्यक्ष जी का जो शो कॉज नोटिस है उसमें जो मैंने गलती की है वो दर्शाई हुई है, तो वो गलती हुई थी, उसका मैंने जवाब दे दिया। इसके अलावा उन्होंने विधानसभा से गैर मौजूद रहने और पूर्व सरकार पर एनकाउंटर कराने जैसी गंभीर आरोप लगाते भी नजर आए। आपकी वो तो बीमार हूँ ना मैं, इसलिए। अच्छा, ये तो यहाँ राजवर्धन जी के पिताजी गुजर गए, उतना बीमार नहीं हूँ मैं, चल फिर नहीं सकता, लेकिन मेरा इलाज चल रहा है, ये सच्चाई है। बात सही है जो गोपाल जी ने कहा था। उस राज्य में इनकाउंटर के आदेश 2 एमएलए जो ज्यादा आंदोलन करते थे जनता के मुद्दों को लेकर, हरीश जी शर्मा जो खानपुर से थे और मैं उस समय महुआ से था, तो उस समय के मुख्यमंत्री ने, सरकार ने, क्योंकि मैं आपको पता होगा 1.5 महीने तक सिविल लाइन को घेरे बैठा रहा था 5000 मजदूरों को लेके, तो उन्होंने ऐसा कहा था। किरोड़ीलाल मीणा फोन टैपिंग के मुद्दे पर अपनी गलती मान चुके हैं, लेकिन विपक्ष अब भी फोन टैपिंग को गंभीर मुद्दा मान रहा है। वहीं पूर्व सरकार पर एनकाउंटर कराने के आरोप पर सचिन पायलट ने किरोड़ी को जवाब दिया। पूरा प्रदेश और पूरा देश जानना चाहता है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति जो आपकी सरकार के मंत्री हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ उनका फोन टैप हो रहा है और सरकार के पास जवाब कोई नहीं है। आरोप लगाना कि हत्या की साजिश कभी की गई थी, मैं जो उन्होंने कहा उसका मैं खंडन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार की बातें ना बोले। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के वक्त पर दिए गए अलग अलग बयान सरकार की फजीहत की वजह बन रहे थे, लेकिन हद तो तब हो गई जब उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान जयपुर में अपनी ही सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगा दिए। बहरहाल गलती मानकर ही सही, किरोड़ीलाल मीणा ने
अपना पक्ष साफ कर दिया है। अब देखना ये होगा कि उनके बयान को आधार बनाकर सरकार को घेरने वाले विपक्ष का अगला कदम क्या होता है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं सचिन पायलट का सरकार पर हमला, फोन टैपिंग को लेकर निशाना साधा है। फोन टैपिंग की जांच होनी चाहिए, पायलट की तरफ से कहा गया है। हर गलती सजा मांगती है, पायलट की तरफ से कहा गया है। किरोड़ी के पास सबूत है तो खुलासा करना चाहिए। किसी सरकार को निजता हनन का अधिकार नहीं है, सरकार को सदन में जवाब देना चाहिए, सचिन पायलट की तरफ से कहा गया है। तो सचिन पायलट का सरकार पर यह बड़ा हमला, जिसमें उन्होंने कहा है कि हर गलती सजा मांगती है। साथ ही कहा कि किरोड़ी के पास सबूत हैं तो खुलासा करना चाहिए। सुनिए जरा। सरकार के एक मंत्री हैं जिन्होंने आरोप लगाया, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म से आरोप लगाया कि उनका फोन टैप हो रहा है। किसी भी व्यक्ति की प्राइवेसी पर हनन करना कोई सरकार नहीं कर सकती है, कोई भी नागरिक हो। और जब वो नागरिक शपथ लिया हुआ सरकार का एक मंत्री हो और पब्लिक प्लेटफॉर्म से बोल रहे हो और सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है, क्योंकि एक कलेक्टिव लीडरशिप होती है। सरकार का मंत्री सरकार का नुमाइंदा है, तो एक तरह से सरकार खुद बोल रही है और वो खुद कह रहे हैं कि मेरा फोन टैप हुआ। उन पर उनका दल एक कार्रवाई करता है, वो उनका अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है, उस संगठन में वो किसको नोटिस देते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, ये उनका निजी मामला है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन पब्लिक लाइफ में सरकार के एक मंत्री, जो आज भी मंत्री हैं, वो एक क्लेम करते हैं और कहते प्रमाण मेरे पास है, और सरकार कोई जवाब नहीं दे रही। सदन के अंदर सरकार को जवाब देना चाहिए। पूरा प्रदेश और पूरा देश जानना चाहता है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति जो आपकी सरकार के मंत्री हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ उनका फोन टैप हो रहा है और सरकार के पास जवाब कोई नहीं है। सिर्फ उनका संगठन कार्रवाई करके जवाब पूछ रहा है कि आपने ऐसा क्यों बोला गया। सचिन पायलट पर जवाहर सिंह बेडम ने पलटवार किया है। कांग्रेस के बयानवीर नेता बंद करे ओछी राजनीति। साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार में किसी का कोई फोन टैप नहीं हुआ है। 1 साल के सुशासन से कांग्रेस घबराई। किरोड़ी लाल मीणा का कोई फोन टैप नहीं हुआ। सचिन पायलट शायद भूल चुके हैं कि कांग्रेस राज में विधायक होटल में बंद थे। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने सचिन पायलट को अपमानित किया और क्या कहा, सुनिए। देखिए, तथाकथित फोन टेपिंग के बयान पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ओछी राजनीति शुरू कर दी है। जब उनको ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आपसी मामला, और वो मामला भी एक झूठी खबर के ऊपर, और उसका जवाब माननीय किरोड़ीलाल मीणा जी ने दे दिया। मैं स्वयं प्रदेश का गृह राज्य मंत्री हूं। मैंने कहा कि हमारी सरकार किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री के फोन टेप नहीं कराती। फिर भी कांग्रेस के कुछ बयानवीर नेता, जिनको सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, वो उस मुद्दे को बिना वजह का तूल दे रहे हैं। कोटा से बड़ी